वेल दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहता है। साथ ही में आपको इस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए एक भी रुपए की इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। अकाउंट खोलने के बाद में 5 से 7 दिन के अंदर ही आपका वेलकम किट, जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक, इसके अलावा जो आपका एटीएम कार्ड है वो भी रहेगा, वो आपको 7 दिन के अंदर आपके घर पर भेज दिया जाता है। ये तीनों चीजें आपको फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता। साथ ही में आप तुरंत ही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन में अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक अकाउंट को लिंक करके वहां से आप इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉल के थ्रू आप अपना फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है उसके बारे में लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। हम अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नो मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन करवाता है। यहाँ पर हमें अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। तो पहला अकाउंट जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देखने के लिए मिलता है वो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। इसके अलावा ये बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको फ्री रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक और बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है, बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये अकाउंट 16 साल से 25 साल के एज ग्रुप के लोग ओपन कर सकते हैं। ये बैंक अकाउंट भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये अकाउंट बनाया गया है। इस अकाउंट को अगर आपको ओपन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम अपना बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे जो कि कोई भी ओपन कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का। इस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ सिंगल नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताया जाता है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अच्छा होना चाहिए। आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें मौजूद है तो यहाँ पर आपको डू यू वांट टू प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ यस वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा तो सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको पेज को रिफ्रेश करना है। एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांगेगा, अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ कर देंगे। इसके बाद में आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते के संग ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 3-4 टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी बॉक्सेस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते के साथ ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड हम यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी आता है तब तक हम अपना ईमेल आईडी इस वाले कॉलम में फिल कर देते हैं। ओटीपी हमें रिसीव हो चुका है। हम अपना ओटीपी कोड इस वाले कॉलम में फिल करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए तो सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे और अपना ओटीपी कोड इस वाले कॉलम में फिल कर देंगे। ओटीपी आप जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा गया होगा तो आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है। ईमेल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बैंक ऑफ बड़ौदा की साइड से एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। वापस से आपको उसी पेज को ओपन करना है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी बॉक्सेस पर आपको एक एक करके क्लिक कर देना है। सभी पर क्लिक करने के बाद पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको फट का डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे आपको 3 टर्म्स कंडीशन और भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ये 3 टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा। इन्हें सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ब्लू कलर का लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हमें पहले में लिखा देखने के लिए मिलता है फटका डिक्लेरेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने फटका डिक्लेरेशन आएंगी, सभी को आपको पढ़ना है। इसके बाद में एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसी तरह से जनरल टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे।
इसके बाद में सी केवाईसी टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें वेरीफाई हो चुकी हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद पैन कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद में पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद में पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 2 टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे, इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। आपका फोटोग्राफ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। नीचे की साइड में आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, यानी कि आप फिलहाल में कहाँ रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे मैंने नो वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमें एक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का कंप्लीट फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में एड्रेस डालेंगे, इसके बाद पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। अब आप जो भी एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका पिन कोड रहेगा उसके हिसाब से आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो एड्रेस रहेगा उसके नियर बाई बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी ब्रांच रहेंगे वो सभी ब्रांच आपको यहाँ पर शो करे जाएंगे। इनमें से आपको जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना है वो उस ब्रांच को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ही जो ब्रांच का एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा, जैसे कि हमने बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट सेलेक्ट किया है। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपके फादर मदर का नाम पूछेगा तो फादर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद मदर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे। फादर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, मदर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद आपसे आपका रिलीजन पूछा जाता है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपके यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, यानी कि आपने किस सिटी में जन्म लिया है वो आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने 10th पास करी है तो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने 12th कर रखी है तो एचएससी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन मैट्रिक का भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे, कहीं पर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है, रिटायर हो गए तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जाती है, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। मान लो आप 20,000 रुपए महीने कमाते हैं तो यहाँ पर आप 2,40,000 रुपए एंटर कर देंगे। ऐसे 12 महीने का कैलकुलेट करके आपको एंटर करना है। इसके बाद में एक्सपेक्टेड टर्नओवर पूछा जाता है, यानी कि आपके पास कुल संपत्ति कितनी है, तो आप कोई भी अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट ही एंटर करें, जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसके हिसाब से आप वही अमाउंट भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको इनकम कहाँ से आती है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको बिजनेस से इनकम आती है तो बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर चढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम का भी ऑप्शन मिल जाता है। इंटरेस्ट से इनकम आती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अदर सोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप कहाँ पर काम करते हैं, वहाँ का एड्रेस आप दीजिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है ये एड्रेस। इसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो इस पर फिर क्लिक करेंगे। आपने जो भी ऑक्यूपेशन पहले सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि हमने हाउसवाइफ सेलेक्ट किया था तो उसके हिसाब से हमें ऑक्यूपेशन में हाउसवाइफ का ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करके आप सिंगल हैं, मैरिड हैं वो बता देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको रिलेशन बताना होगा कि आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। इसके बाद में उनका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर, मिसेस। इसके बाद में नॉमिनी का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, इसके बाद मिडिल नेम एंटर करेंगे, इसके बाद लास्ट नेम एंटर करेंगे और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे।
लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। हम अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो नो पर क्लिक रहने देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल सर्विसेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि हमें इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। यूपीआई कंपलसरी है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। एसएमएस अलर्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इस पर भी क्लिक करेंगे और नीचे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा, जिसमें कि अभी तक आपने जितने भी डिटेल फिल करी है वो आपको शो करी जाएंगी। पेज को नीचे करना है। नीचे आने के बाद में आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूआरएन नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। ये आपका लास्ट स्टेप है, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप किस लैंग्वेज में वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हिंदी में कंफर्टेबल है, तो हिंदी वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो यूआरएन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। नीचे आपको ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके ओटीपी जमा करें पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताया जाता है कि वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड, इसके अलावा व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। वीडियो केवाईसी जब भी आप करें एकांत कमरे में करें। वीडियो केवाईसी करने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक होता है। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आरंभ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपने जो अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखाना होगा। पैन कार्ड के साथ में आपकी एक फोटो क्लिक होगी, आपकी खुद की एक सेल्फी क्लिक होगी और बैक कैमरे से आपके पैन कार्ड की सिंगल फोटो क्लिक करी जाएगी। इसके अलावा जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर कर देना है। आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट की डिटेल आपको आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों पर मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको वीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। और आपको इसमें कैसे लॉगिन करना है उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।